नेक्स्ट बेटे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शंस। कंजंक्शन का मतलब क्या है? जो दो लफ्ज़ों को या दो फ़िक्रों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर बट का मतलब क्या है? लेकिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर द बेस्ट पीपल टू whom आई एम टॉकिंग। आप दुनिया के बेहतरीन लोग हो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग अ लाई। लेकिन मैं ये झूठ बोल रहा हूँ। तो अब बट से क्या हो जाएगा? सारा मीनिंग ऑपोजिट हो जाएगा। दूसरा क्या है? ऑल दो, अगरचे। ऑल दो ही इज़ पुअर बट ही इज़, ऑल दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, अगरचे। तो इस तरह से बिकॉज और अनलेस, जब तक नहीं। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, या अनलेस यू स्पेंड योर टाइम विद इंग्लिश यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। तो आप जब तक वक़्त नहीं लगाएंगे और ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये मुश्किल होगा आपके लिए इसको सीखना। तो बेटे कंजंक्शन क्या है? एंड हो गया, बट है, बिकॉज, अनलेस, जो दो लफ्ज़ों को मिलाए या दो फ़िक्रों को मिलाता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो क्या है? इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन का मतलब क्या है कि ये बुनियादी तौर पर इन अल्फाज का लफ्ज़ी मतलब तो कुछ नहीं है, ये दर हकीकत जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अमूमन तीन किस्म के जज्बात होते हैं, या तो इंसान खुश होता है, या गमज़दा होता है, या अमूमन हैरान होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम हुर्रा, वाओ, ब्रेवो। अगर इंसान खुश है तो अलास, ओह, ये इस किस्म के अल्फाज हम जब अफसरदा हों तो इस तरह से वाओ या व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। तो ये अल्फाज भी हम हैरानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्यू, आउच, गॉश। गॉश का मतलब कोई बताएगा भाई? हैरानी के लिए इसको, जैसे कहता है ओ खुदाया, तो हैरानी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कर। ठीक है, ये यानी जब कोई चीज़ आपको बुरी लगती है। तो ये लफ्ज़ी तौर पर तो आप देखें इन लफ्ज़ों का मीनिंग नहीं है, ये दर हकीकत क्या जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है बेटे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है प्रेपोजिशन। पोजीशन का आप मतलब जानते हैं, जगह। प्री, पहले, यानी ये आपको किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, और भी इसके अलावा कई इसके काम है, लेकिन सिंपल सा आप ये बात याद रखें। बिटवीन, क्या? दरमियान में। जैसे मैं कहूँ देर इज़ अ टेबल बिटवीन यू एंड आई, मेरे और आपके दरमियान में ये टेबल मौजूद है। इसी तरह बिलो का मतलब नीचे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ पुट योर लेग्स बिलो द टेबल। इसी तरह से फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कराची इज़ फार फ्रॉम गोजरा, गोजरा से वो दूर है। ठीक है, इसी तरह से जो डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं बेटे उनको हमने सीखना है। तो इसके बाद अहम तरीन और मुकाबलतन थोड़ा सा जो मुश्किल और तवज्जो तलब है अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटे, वो है एडवर्ब। आपको याद होगा हमने कल एडजेक्टिव पढ़ा था और नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पढ़े थे। ठीक है बेटे, एडजेक्टिव था जैसे ग्रेट डॉक्टर, किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। तो एडवर्ब जो है वो तीन काम करता है, ये बात आपने याद रखनी है। एक तो थोड़ा सा नाम पे गौर करें, वर्ब वाला लफ्ज़ इसमें शामिल है। तो एडवर्ब एक तो ये बेटे वर्ब की हेल्प करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहता हूँ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। अब अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं, आपके जहन में होगा कैसे बोल रहा हूँ, तेज़ बोल रहा हूँ या आहिस्ता बोल रहा हूँ। तो आई एम स्पीकिंग स्लोली या आई एम स्पीकिंग फास्ट। तो अब आपने ये याद रखना है कि अब आपको उस वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना। ठीक है, तो जो भी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। ये उस एडवर्ब का एक काम है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बेटे अगर एडवर्ब एडजेक्टिव की हेल्प करे तो उसको भी हम एडवर्ब कहते हैं, और एडवर्ब एक और एडवर्ब की हेल्प करे उसके लिए भी हम एडवर्ब का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मसलन क्या मतलब है इस बात का मेरा? जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं गुड शॉट। ठीक है, अब शॉट और गुड, गुड क्या था कोई बताएगा भाई? कल हमने पढ़ा था गुड शॉट, शॉट नाउन है और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ वेरी गुड शॉट, कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। तो ये जो वेरी का लफ्ज़ होगा बेटे वो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। यहाँ पे वेरी के लफ्ज़ ने किसकी हेल्प की है? एडजेक्टिव की।
ठीक है, वेरी गुड शॉट, तो वेरी का लफ्ज़ जो है वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लफ्ज़ों के एंड पे ना एल वाई आए तो एडवर्ब होता है वो, जैसे मैंने कहा था आई एम स्पीकिंग स्लोली या आई एम स्पीकिंग फास्ट। तो अब आपने एक तो काम हो गया एडवर्ब, ये वर्ब के मीनिंग में इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, इजाफा करता है। दूसरा काम क्या है, एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करने में ये क्या करता है बेटे, मदद करता है। ठीक है, और तीसरा काम ये अपनी मदद आप अपने दूसरे एडवर्ब भाई की भी मदद करता है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि आई एम स्पीकिंग स्लो या क्विकली कह लें, ये देखें आई एम स्पीकिंग क्विकली, मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ। अब मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम स्पीकिंग प्रिटी क्विकली, मैं काफ़ी, या आई एम स्पीकिंग क्वाइट क्विकली। ठीक है, या आई एम स्पीकिंग क्वाइट स्लोली, मैं काफ़ी आहिस्ता बोल रहा हूँ। अब स्लोली भी मुझे बता ही रहा था कि कैसे काम कर रहा हूँ, अब कितना बहुत ही ज़्यादा स्लो। तो यहाँ पर एडवर्ब के अभी तक बेटे हमने 3 काम पढ़ लिए हैं। एडवर्ब क्या करता है, 3 काम करता है। पहला काम क्या है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। दूसरा काम क्या है, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है। और इसी तरह तीसरा काम क्या है, एक और एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। तो बेटे आप जब भी इंग्लिश पढ़ें तो उसमें आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानकर कोशिश करें, ये अंदाज़ा लगाएं कि ये यहाँ पर किन अल्फाज के ज़रिए इसमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये आपको बोलने में काफ़ी हेल्प करेगा।